हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो लास्ट 6 मंथ्स करंट अफेयर्स में 3 पार्ट ऑलरेडी हो चुका है। अब इसी पार्ट में मैं पूरा कंप्लीट करवा दूंगी इसको, और कोई सेकेंड या थर्ड पार्ट में मैं नहीं लाऊंगी। इसका मतलब 4 पार्ट आपका 3 पार्ट कंप्लीट हो गया, और इसी पार्ट के साथ पूरा लास्ट 6 मंथ्स का जितना इम्पोर्टेंट करंट अफेयर बन सकता है वो सब आप लोगों का कवर हो जाएगा, जो लोग आप कर रहे हो। और अगर आप नए हो और अचानक से देख रहे हो ये वाला वीडियो, तो पहले 3 हो चुका है, वो देख लेना, ठीक है। इस वीडियो के बाद या इस वीडियो के पहले, जैसे आप लोगों को कंफर्ट लगे अपना घर अपने हिसाब से, टाइम के हिसाब से कर लेना, ठीक है। अच्छा, पहले मैं बोल देती हूँ मैं क्या मतलब मैं कौन से सब्जेक्ट में हेल्प करती हूँ। जनरल अवेयरनेस में स्पेसिफिकली करंट अफेयर्स मतलब एसएससी और बैंकिंग रिलेटेड करंट अफेयर्स, उसके साथ स्टैटिक जीके में मैं हेल्प करती हूँ। उसी के साथ मैं क्या करती हूँ कि न्यू वोकैब और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो थोड़ा सा ईजी रहेगा कि एग्ज़ाम में स्टूडेंट को अलग जगह से पढ़ना नहीं पड़े। एक ही चैनल फॉलो करोगे तो सब कुछ मिल जाएगा, तो वो मैं वही करूँगी यहाँ पे। और उसके बाद कंप्यूटर्स का भी मैं आज से नया एक सीरीज़ लाऊंगी, जहाँ पे कंप्यूटर का जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होगा सब कुछ आप लोगों के पास आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि मेंस अभी दे रही है, पर पहले से प्रिपरेशन करोगे तभी जाके मेंस क्लियर होगा, क्योंकि अल्टीमेटली अपने को मेंस क्लियर करना है, ठीक है। प्रीली तो सिर्फ क्वालिफाई नेचर का है, मेंस का ही अल्टीमेटली सब काम होगा, ताकि हम लोग को सीट मिलेगा, ठीक है। तो इसी के साथ शुरू करेंगे। देखो 144 इट मीन्स 143 क्वेश्चंस हैव ऑलरेडी बीन कंप्लीटेड। अगर देखा नहीं है तो मेक श्योर टू वॉच दोज वीडियोस, ठीक है। उसके बाद अच्छा, ये कैसे नोट डाउन करोगे, जैसे आप लोगों को ठीक लगे वैसे शॉर्ट फॉर्म में नोट डाउन कर लेना। पूरा सेंटेंस नोट डाउन करने मत बैठना, फिर क्या होगा कि लास्ट में उतना मतलब और अच्छा नहीं लगेगा। पहले से इतना ज़्यादा नोट डाउन करोगे तो शॉर्ट फॉर्म में लिख के छोड़ देना, लास्ट में सब कुछ याद रहेगा, ठीक है। देखो 144 विच कंट्री विल बी थीम कंट्री एट 2025 माद्रिद इंटरनेशनल बुक फेयर। 2025 माद्रिद इंटरनेशनल जो बुक फेयर होगा उसमें थीम कंट्री कौन होगा? द आंसर वुड बी इंडिया। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनुएला रोका बोटे बिकेम द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। जब भी कोई फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट कोई बनते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर एग्जाम, ठीक है। फिर ये याद रखना होगा, मैनुएला रोका बोटे became first female prime minister of which country? The answer would be Equatorial Guinea। और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, एकदम स्टार मार्क कर लेना। Which countries ओडेसा डिक्लेयर्ड एज वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर साइट। वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर साइट में कौन सी कंट्री को ओडेसा डिक्लेयर हुआ है? द आंसर वुड बी यूक्रेन। ये एकदम कॉमन सेंस लगा के कर लेना, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही दिन से वॉर चल रहा है, तो ये एक वर्ल्ड हेरिटेज का डेंजर साइट की कैटेगरी में आएगा, ऐसे करके याद रखना, ठीक है। उसके बाद हु बिकेम ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पूमा इंडिया। द आंसर वुड बी हरमनप्रीत कौर। पूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? द आंसर वुड बी हरमनप्रीत कौर। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, व्हेन इज वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। आप सभी लोगों को पता होगा कि एवरी ईयर एवरी एग्जाम हम लोगों को इंपॉर्टेंट डेज पूछा जाता है, और बहुत सारा टाइम पे हम लोग इग्नोर कर देते हैं। पर मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि इग्नोर मत करना। द रीज़न इज़ आप लोग अगर ये कर पाओगे एक क्वेश्चन, तो दूसरा एक क्वेश्चन अगर नहीं कर पाओगे, सपोज कुछ टफ दे दिया या बहुत ही ज़्यादा आप लोग के दिमाग में तब नहीं आ रहा है, तो फिर एक बार ये स्टैटिक पोर्शन अगर आप लोग कर लोगे, ये तो एक स्टैटिक पोर्शन है कि कब वेटलैंड डे सेलिब्रेट किया जाता है, और उसके साथ अगर उसका रिसेंट और लेटेस्ट थीम कर लोगे, क्या होता है कि एग्जाम में थोड़ा सा एक एडवांटेजियस पोजीशन मिल जाता है, और एक कॉन्फिडेंस भी आता है कि ये आई कैन डू इट, आई एम डूइंग इट, ठीक है। तो वर्ल्ड वेटलैंड डे कब सेलिब्रेट होता है? 2 फरवरी। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 30th नेशनल चिल्ड्रेन साइंस कांग्रेस ऑर्गेनाइज इन विच सिटी। 30th एडिशन का कौन सा हुआ था? नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस ऑर्गेनाइज इन विच सिटी, कहाँ पे आयोजित हुआ था? द आंसर वुड बी अहमदाबाद। और ये कौन सा एडिशन था? 30th एडिशन था, ठीक है, यही याद रखना। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड समग्र शिक्षा अभियान टू एम्पावर अंडर प्रिविलेज गर्ल्स। अंडर प्रिविलेज गर्ल्स को एम्पावर करने के लिए एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, वह है समग्र शिक्षा अभियान। ये कौन सी स्टेट से हुआ है? ये हुआ है उत्तर प्रदेश से, ठीक है। देन इंडियाज फर्स्ट ग्रीन सोलर पैनल फैक्ट्री टू बिल्ड इन विच स्टेट। फर्स्ट टाइम कुछ होता है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो फर्स्ट ग्रीन सोलर पैनल फैक्ट्री कहाँ पे बनाया जा रहा है, कौन से स्टेट में? द आंसर वुड बी उत्तराखंड। पीटर पवेल बिकेम न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। पीटर पवेल न्यू प्रेसिडेंट कौन से कंट्री के बने? द आंसर वुड बी चेक रिपब्लिक, ठीक है। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, नरेश लालवानी जनरल मैनेजर बने कौन सा ऑर्गेनाइजेशन के? सेंट्रल रेलवे के जनरल मैनेजर बने कौन? नरेश लालवानी। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट,
राजीव रघुवंशी कौन बने? राजीव रघुवंशी बने न्यू ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, DCGI। हमेशा फुल फॉर्म में नहीं दिया जाएगा, DCGI बोलेगा तभी भी याद रखना है, DCGI और ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया का न्यू ड्रग कंट्रोलर बने कौन? राजीव रघुवंशी। ठीक है, देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह कॉन्फर्ड विद लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर बाय यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम ने दिया है लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर किनको? फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, इसके बाद FIH प्रेसिडेंट्स अवार्ड 2023 किनको मिला? ये मिला VK पांडियन को। ठीक है, इसके बाद मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड कौन जीते? वो जीते डॉक्टर पेगी मोहन। ठीक है, इसके बाद ABK प्रसाद ओन राजा राममोहन रॉय नेशनल अवार्ड। ABK प्रसाद कौन सा अवार्ड मतलब उन्होंने जीता? राजा राममोहन रॉय नेशनल अवार्ड। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स। ये ऑथर कौन है? इस बुक के ऑथर है ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट मेघनाथ देसाई। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, द बेस्ट ऑफ सत्यजीत राय पब्लिश्ड बाय। ये जो बेस्ट ऑफ सत्यजीत राय ये पब्लिश कौन से पब्लिशिंग हाउस ने किया है? पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया। अगर आप पढ़ोगे न्यू जो बुक्स एस्टैब्लिश मतलब पब्लिश होते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम पब्लिश होते हैं इस पेंगुइन रैंडम हाउस ऑफ इंडिया से। ठीक है, अच्छा उसके बाद नेक्स्ट, मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स। ये जो बुक है ये किन्होंने लॉन्च किया है? JP नड्डा। ये कौन है? BJP प्रेसिडेंट है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट, एक्सरसाइज त्रिशक्री प्रहार। ठीक है, एक्सरसाइज का नाम है, मेरा थोड़ा जीभ में प्रॉब्लम हो गया प्रोनाउंसिएशन के टाइम में। त्रिशक्री प्रहार ये किन दो कहाँ पे मतलब कहाँ पे हुआ है कॉन्डक्ट और किन्होंने कॉन्डक्ट किया है? त्रिशक्री प्रहार कॉन्डक्ट किया है इंडियन आर्मी ने। कहाँ पे हुआ है? नॉर्थ बंगाल में। ठीक है, कहाँ पे हुआ है? नॉर्थ बंगाल। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, XM57 मैक्सवेल इलेक्ट्रिक प्लेन डेवलप्ड बाय। ये जो X57 एक इलेक्ट्रिक प्लेन है ये किन्होंने डेवलप किया है? नासा ने। ठीक है, इस पे इसके बाद देखिए, सूरज सोलर पावर ड्रोन अनवेल्ड बाय। ये जो सूरज है सोलर पावर ड्रोन ये किन्होंने अनवेल किया? ये किया है ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ा एरोस्पेस ने। ठीक है, ये जो सूरज एक सोलर पावर ड्रोन है ये किन्होंने बनाया? किन्होंने अनवेल किया है? ड्रोन स्टार्टअप एक है जिनका नाम है गरुड़ा एरोस्पेस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, जेनस वन वर्ल्ड्स फर्स्ट क्लाउड बिल्ट डेमोन्स्ट्रेशन सैटेलाइट लॉन्च विथ। किन्होंने लॉन्च किया? इसरो। और कौन से रॉकेट से? SSLV D2 रॉकेट। ठीक है, SSLV D2 रॉकेट। और सैटेलाइट का नाम क्या होगा? जेनस 1। ठीक है, उसके बाद सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023। ठीक है, ये किनको मिला है? दो एक स्टेशन को मिला है, फायर स्टेशन को, और एक अथॉरिटी को मिला है। एक होगा ओडिशा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, एक लुंगलेई फायर स्टेशन मिजोरम। ठीक है, ये दोनों जब ऑर्गेनाइजेशन को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 मिला है दोनों इंस्टीट्यूशन को। ठीक है, देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट ऑफ द ईयर 2022। ये अवार्ड किनको मिला? RV प्रसाद। देन हिंदुस्तानी वोकालिस्ट पद्मा विभूषण डॉक्टर प्रभा आत्रे। ठीक है, हिंदुस्तानी वोकालिस्ट पद्मा विभूषण डॉक्टर प्रभा आत्रे ऑनर्ड विथ पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। मतलब क्वेश्चन में अगर पूछा जाए पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किनको मिला है? द आंसर वुड बी हिंदुस्तानी वोकालिस्ट पद्मा विभूषण डॉक्टर प्रभा आत्रे। ठीक है, इसके बाद मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, ब्रेकिंग बैरियर्स द स्टोरी ऑफ अ दलित चीफ सेक्रेटरी। इनका ऑथर कौन है? द आंसर वुड बी काकी माधवा राव। ठीक है, काकी माधवा राव। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, चीफ मिनिस्टर डेयरी नंबर 1। इट हैज बीन रिलीज्ड बाय रंजन गोगोई। एंड हु इज रंजन गोगोई? आवर फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, रोलर कोस्टर एन अफेयर विद बैंकिंग। हु इज द ऑथर? द आंसर वुड बी कमल बंदोपाध्याय। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द बुक? रोलर कोस्टर एन अफेयर विद बैंकिंग। ठीक है, देन मूविंग ऑन द नेक्स्ट, Nijan Sakshi, Me as a Witness, it is the autobiography of Professor K.K. Abdul Ghaffar. And who is he? He is a techno educationist released by MS Dhoni. It has been released by MS Dhoni. देखो यहाँ पे ऑथर कौन है? ऑथर है प्रोफेसर K.K. Abdul Ghaffar. He is a techno educationalist. ठीक है, what is the name of the book? It is an autobiography. ठीक है, the name of the book is Nijan Sakshi. ठीक है, Nijan Sakshi. It has been released by MS Dhoni. Then moving on to the next, Spare, a memoir by Prince Harry, British Royal Member. एक memoir रिलीज किया गया है, उसका नाम होगा स्पेयर। और किन्होंने रिलीज किया? प्रिंस हैरी। ही इज अ ब्रिटिश रॉयल मेंबर। इसके बाद 174, Braving a Viral Storm, India's COVID-19 Vaccine Story. Who is the author of the book? The answer would be Ashish
Chandorkar and Suraj Sudhi. ठीक है, then moving on to the next, Come Let's Run. Who is the author of this book? M.S. Subramaniam, and he is the health minister of Tamil Nadu, if I am not wrong. Then moving on to the next, Coaching Beyond My Days with the Indian Cricket Team. Who is the author of the book? R. Kaushik and R. Sridhar. So फिर ये